वेलकम बैक अगेन। और आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनल लिंक क्या होते हैं। ठीक है, इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जब हम एक पेज के सेक्शन का लिंक दूसरे सेक्शन के साथ क्रिएट करते हैं, मतलब लिंक एक ही पेज के अंदर रहता है। वो हो सकता है हेडर टू फुटर हो, फुटर टू हेडर हो। तो ऐसे लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग बनाते हैं इंटरनल लिंक। तो किस तरह से हम इस पे काम करेंगे, सबसे पहले एचटीएमएल पे राइट क्लिक करें, एक नई फाइल बनाएं, सेव कर दें, इंटरनल इंटरनल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज एच टी एम एल का लोड करा लेते हैं, एच टी एम एल का स्ट्रक्चर लोड करा लेते हैं। तो इस तरह से लोड हो गया। अब अगर आप गौर करें, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज हेडर ऑफ वेब पेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फूटर ऑफ वेब पेज। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज हेडर ऑफ वेब पेज, दिस इज द फूटर ऑफ वेब पेज। अबे लगेगा नहीं, तो काफ़ी गैप होना चाहिए। अगर हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही साथ आ गए, क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस है नहीं। जो आप यहाँ स्पेस दे भी रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल रिजर्व नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का स्पेस रिजर्व करने के लिए राइट द प्री टैग एंड क्लोज द प्री टैग, और इसके बीच में आप जितना गैप देंगे वो पूरा का पूरा रिजर्व रहेगा बाय द प्री टैग ऑफ एचटीएमएल। आप इसको सेव कर दें, अगेन आप इसको ओपन करें, कंट्रोल आर करें, आप देख पाएंगे दिस इज द हेडर ऑफ वेब पेज। फुटर आपका सीधे प्री टैग के बाद नीचे व्हाइट स्पेस लेते हुए यहाँ आ गया, दिस इज द फुटर ऑफ वेब पेज। अब प्रॉब्लम क्या है इस पेज की, अगर हम इस पेज को लोड करें, अगर हमारा कोई कस्टमर, हमारा कोई यूजर इस पेज को लोड करें, तो उसको क्या होगा, पेज लोड होने पे, जैसे अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल बार देख पा रहे हैं, ये टॉप पे आपका जो है स्टाइकी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टाइकी। तो यहाँ पर आपका रहता है हेडर पार्ट। ठीक है, तो अगर वो इस पेज का फुटर अगर अभी देखना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जस्ट स्क्रॉल टू द डाउन। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर पाएगा, फुटर ऑफ वेब पेज देख पाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस पेज पे क्या करे, विजिट करे, तो उसको हेडर पार्ट तो दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा लिंक हो जहां पे हम क्लिक करें, गो टू फुटर, एक लिंक हो जिस पे व्यक्ति क्लिक करे तो सीधे आपका स्क्रॉल बार मूव करते हुए कहाँ पे आ जाए, फुटर पे आ जाए। और यहाँ पे कोई ऐसा लिंक हो जिस पे हम लोग क्लिक करें तो हम सीधे यहाँ से फुटर में चले जाएं। तो कैसे हम लिंक बनाएंगे, अब गौर ये करना है कि कहाँ, कौन सा हमारा सोर्स पॉइंट और कहाँ हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो जहाँ से हमें चलना है दैट इज कॉल्ड द सोर्स पॉइंट, और जहाँ हमें जाना है वो है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट, हियर फुटर। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक ऊपर क्रिएट करेंगे, लिंक ऊपर क्रिएट करेंगे, और एड्रेस जो आपका रहेगा वो नीचे का रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आपके पेज पे जाना है, और यहाँ पे पेज पे इधर टॉप पे जहाँ पे आपका हेडर है, यहाँ पे आपको लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक विल बी हियर, लिंक विल बी हियर, यहाँ पे आपका रहेगा। लिंक क्रिएट करने के लिए आपको पता है एंकर टैग का यूज करना है और एचआरएफ एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गो टू फुटर। ठीक है, मैंने गो टू यहाँ पे फुटर लिखा, इसको मैंने सेव कर दिया, और इसको वापस मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक लिंक का टेक्स्ट तो जरूर आ गया है, गो टू फुटर, लिंक विल बी हियर गो टू फुटर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पे नाम क्या दें, इस पे एड्रेस क्या दें हम। अगर ये दूसरे पेज पे होता, दूसरे पेज के लिए लिंक होता, तो हम दूसरे पेज का एड्रेस देते, सेकंड डॉट एचटीएमएल, थर्ड डॉट एचटीएमएल। अब क्या है, हम गो टू फुटर पे क्लिक करने वाले हैं, लिंक होने वाला है इसी पेज के फुटर का। तो अब इसका तो कोई एड्रेस है नहीं। अगर हम यहाँ फुटर पे अगर चले जाएं तो फुटर का तो कोई एड्रेस है नहीं। तो फुटर का एड्रेस क्या दें, तो फुटर का एड्रेस हमें बनाना पड़ेगा। तो फुटर का एड्रेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, वापस से एंकर टैग यूज करना है। अब एड्रेस बनाना जब हमें होता है तो एचआरएफ का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर आपका सेकंड जो आपका एट्रीब्यूट है नेम, उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिखा और यहाँ पे मैंने फुटर लिख दिया, और उसके बीच में अगर आप नाम भी लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो फुटर लिखने से क्या हो गया, इस एरिया का जो नेम है, एड्रेस है, वो फुटर बन गया, नेम फुटर। तो अब हमने क्या कर दिया, एड्रेस बना दिया है। तो अब हम यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट द एड्रेस। तो हमें यहाँ पे फूटर लिखना है, लेकिन ऐसे लिंक यहाँ पे क्रिएट होता नहीं है इंटरनल लिंक का, तो हमें इसके आगे हैच पाउंड साइन लगाना है। तो हैच फुटर अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, तो अब ये डायरेक्ट हो गया है नीचे फुटर सेक्शन के लिए। तो जहां पर भी आपका एंकर नेम फुटर लिखा होगा, ये जो लिंक है आपको वहां पे जो है विजिटेड करा देगा। तो ओपन इन ब्राउजर अगेन, एंड आप यहाँ देख पाएंगे गो टू फूटर, और जो हमारा फूटर है वो यहाँ पे है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ गो टू फूटर पे, तो आप स्क्रॉल बार को भी देखें, यहाँ पे स्क्रॉल बार के ऊपर आपका है अभी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्क्रॉल बार नीचे ले जाना चाहिए और मुझे फूटर सेक्शन दिखाई देना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आप देख पा रहे हैं मुझे सीधे फूटर सेक्शन दिखाई दे रहा है, और हम सीधे कहाँ पे आ गए, न्यू लाइन पे आ गए। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग इंटरनल लिंक बनाते हैं। ऐसे आप बॉटम टू टॉप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये बहुत बड़ा पेज अगर आपका है, लेंदी पेज है, तो इसके भी आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिस पे आप नए नए जो है इंटरनल लिंक बना सकते हैं। तो इसी में हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस तरह से हम ब्लैंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंक एट्रीब्यूट? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा इंटरनल डॉट एचटीएमएल है, तो यहीं पे हमारी एक फाइल है लिंक डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इंटरनल डॉट एचटीएमएल से लिंक डॉट एचटीएमएल में विजिट करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा एंकर टैग यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा गो टू लिंक पेज, गो टू लिंक पेज। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस किसका देना है? लिंक डॉट एचटीएमएल का। सेव करेंगे और इस पेज को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने पे आप देख पा रहे हैं गो टू लिंक पेज लिखा हुआ आ गया। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक गौर करने वाली बात क्या है कि वो जो पेज ओपन होने वाला है वो इसी सेम टैब में ओपन होने वाला है, वो नए टैब में ओपन नहीं होगा, वो सेम टैब में ओपन होने वाला है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, तो आप देख रहे हैं सेम टैब में वो लिंक पेज ओपन हुआ है, लिंक डॉट एचटीएमएल, सेम पेज में, अलग पेज में नहीं हुआ। तो अब हम ये चाहते हैं, लिंक तो क्रिएट हो गया, वो तो हम जानते हैं अब। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं कि जो नया पेज ओपन हो वो एक इस टैब के अलावा दूसरे टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग एट्रीब्यूट यूज करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट। टारगेट में हम लोग यूज करते हैं अंडरस्कोर SELF। सेल्फ का मतलब होता है सेम टैब, इसी टैब में ओपन हो, और ये बाय डिफॉल्ट भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसको आप रिफ्रेश करें, अभी आपने सेल्फ लगाया हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी भी है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज इसी टैब में ओपन होगा, इसी टैब में, देखो सेम टैब में ओपन हुआ। अब मैं तो कह रहा हूँ ये हमें तो न्यू टैब पे जाना है, और ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा ब्लैंक। अगर हम ब्लैंक यूज करते हैं, आप गौर से देखिएगा, अगर मैं अब इस लिंक पे ओपन करूं, इस लिंक पे क्लिक करूं, तो पेज ओपन होगा। तो पेज अब नए टैब में ओपन होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, तो आप देख रहे हैं ये, तो आपका इंटरनल पेज ये है। अगर आप इसको वापस ओपन करते हैं, ये देखिए आपके इतने नए नए पेजेस आपके ओपन हो जाएंगे। तो जब कभी आप वेबसाइट्स पे इस तरह की फंक्शनैलिटी को देखते हैं, तो आपको समझ जाना है कि वो है आपका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इस तरह से हम इंटरनल लिंक क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, दिस इज द इंटरनल फंक्शनैलिटी। तो इस तरह से आपका HTML में हर तरीके का लिंक क्रिएट किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून, अगली वीडियोस में आप नए नए